नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी झारखंड में रहते हैं तो आज की ये 25 बड़ी खबरें आपके लिए बहुत जरूरी है। कहीं पैसा आने वाला है, कहीं योजना बंद हो सकती है, तो कहीं आपका नाम लिस्ट से कट भी सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी में हर खबर हर परिवार से जुड़ी है। खबर नंबर 15 में महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है और खबर नंबर 12 में किसानों को सीधा फायदा दिलाने वाली लाभ है। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली अगली किस्त को लेकर के सरकार तैयारी हो चुकी है। विभागीय सूत्रों के अनुसार लाभुकों को बैंक खाते और आधार सत्यापन का काम अंतिम चरण में है। जिन महिलाओं के खाते में पिछली किस्त अटकी थी उन्हें एक साथ भुगतान मिलने की संभावना है। यह योजना दिलाने की आर्थिक स्थिति मजबूत करने अहम भूमिका निभाती है, इसलिए दोनों किस्त एक साथ आ जाएगा। राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल आधारित रोजगार योजना का विस्तार देने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत युवाओं को फ्री ट्रेनिंग के साथ स्टाइपेंड भी मिलेगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद निजी कंपनियों में सीधा प्लेसमेंट कराया जाएगा। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में युवाओं को इसका लाभ मिलेगा, जिससे पलायन पर रोक लगेगी। झारखंड में सरकारी केंद्रों पर धान की खरीदी शुरू कर दी गई है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सीधे बैंक खातों में दिया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इस बार भुगतान में देरी नहीं होगी। ऑनलाइन टोकन सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ी है। इससे छोटे और सीमांत किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा और बिचौलियों का भूमिका कम होगी। राज्य के लाखों छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना को लेकर के राहत भरी खबर है। शिक्षा विभाग ने लंबित छात्रवृत्ति भुगतान जल्द जारी करने का निर्देश दिए हैं। SC, ST और OBC वर्ग के छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल पर सुधार के बाद आवेदन प्रक्रिया आसान बनाई गई है, जिससे गरीब छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब गंभीर बीमारियों का इलाज मुफ्त किया जाएगा। निजी अस्पतालों को भी योजना से जोड़ा गया है। गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को बड़े शहरों में इलाज कराने की सहूलियत होगी। झारखंड सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। लंबे समय से आंदोलन कर रही सेविकाओं के लिए यह बड़ी राहत है। बढ़ा हुआ मानदेय सीधे खाते में जाएगा। इससे महिलाओं कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और पोषण सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी। राज्य में वृद्धा पेंशन योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन शुरू किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि फर्जी लाभुकों को हटाकर वास्तविक जरूरतमंद लोगों को लाभ देने का। जिन बुजुर्गों का सत्यापन पूरा नहीं होगा उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। प्रशासन ने समय पर दस्तावेज जमा करने की अपील की है। किसान कर्ज माफी को लेकर के सरकार के स्तर पर नई बैठक हुई है। छोटे किसानों के कृषि ऋण आंशिकी या पूर्ण माफ करने पर विचार चल रहा है। अगर यह योजना लागू होती है तो लाखों किसानों को राहत मिलेगा। इससे खेती निवेश बढ़ेगा और किसानों को आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता सुधारने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। बच्चों की पौष्टिक भोजन देने पर जोर दिया गया है। निगरानी के लिए स्थानीय समिति बनाई जाएगी। इससे बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी और कुपोषण की समस्या पर नियंत्रण लगेगा। राज्य सरकार पंचायतों को आर्थिक और प्रशासनिक रूप से मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। पंचायतों को सीधे फंड देने की योजना पर अमल शुरू हो गया है। इससे गांव स्तर पर विकास कार्य तेज होंगे और लोगों को ब्लॉक कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नए लाभुकों की सूची जारी की जा रही है। बेघर और कच्चे मकान में रहने वाले प्राथमिकता दी गई है। पारदर्शिता सर्वे के बाद चयन किया गया है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। गरीब उपभोक्ता के लिए बिजली बिल में राहत देने पर सरकार विचार कर रही है। कम खपत वाले लाभुकों को सब्सिडी देने की योजना की तैयारी की जा रही है। इससे ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के परिवारों को बड़ा फायदा मिलेगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह को बिना ब्याज ऋण दिया जा रहा है। इस योजना से महिलाओं को छोटा व्यवसाय शुरू कर सकती है। सरकार मार्केटिंग और ट्रेनिंग की सुविधा भी दे रही है।
राज्य के प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। बेरोजगारी भत्ते को लेकर के सरकार ने नई नीति तैयार कर रही है। पात्र युवाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं युवाओं को राहत मिलेगा। नई लघु सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। इससे बारिश पर निर्भर खेती को सहारा मिलेगा। कई जिलों में नहर और तालाब निर्माण शुरू होगा। मुफ्त कोचिंग योजना SC/ST छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग योजनाओं को विस्तार दिया गया है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेषज्ञ शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। राशन कार्ड सुधार अभियान। राज्य में राशन कार्ड सुधार और नए कार्ड बनाने का अभियान शुरू हुआ है। पात्र परिवारों को जल्द लाभ मिलेगा। छात्रों को साइकिल मिलने का योजना। ग्रामीण छात्रों को स्कूल आने के लिए साइकिल योजना फिर से शुरू की गई है। इससे ड्रॉप आउट कम होगा और छात्रों को साइकिल वितरण कराया जाएगा। राज्य के विभिन्न जिलों में रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। निजी कंपनियों सीधे चयन कर रही है। जिन युवाओं को बेरोजगार बैठे हैं और योग्य अनुसार वो यदि भर्ती मिलते हैं तो उसे कंपनी में काम मिलने की संभावना 100% है। पशुपालन सब्सिडी योजना। पशुपालकों को गाय, बकरी और मुर्गी पालन पर सब्सिडी दी जा रही है। इससे ग्रामीण आय बढ़ेगा और लोन पे सीधे गाय भैंस वितरण कर सकते हैं। 25 खबरों में आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा जरूरी लगी, कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर झारखंडी तक ये जानकारी पहुंच सके।